इस दुनिया के, या यूं कहा जाए कि इस पूरी सृष्टि के सभी जीव, सभी प्राणी, सभी मानव, सभी पशु पक्षी, यहाँ तक कि पादप जगत के सभी पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि, सभी इसी जद्दोजहद में तो लगे, सभी इसी आपाधापी में तो लगे, सभी इसी तैयारी में तो लगे, सब इसी में ही तो प्रयासरत हैं कि किसी भी प्रकार से उनके शरीर के और आत्मा के बीच के सामंजस्य को बनाया जा सके, स्थापित रखा जा सके, जिससे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने जीवन को आगे चला सकें, अपने जीवन के अनेकों रूपों को देख सकें, अनेकों उतार चढ़ावों को समझ सकें, उन्हें महसूस कर सकें। वे चाहें जन्म हो या फिर अध्ययन हो या फिर खाना या पीना, सब इसी से संबंधित है कि जितनी अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी उतनी ही अच्छी व्यवस्था के साथ हम अपने शरीर और आत्मा के बीच के सामंजस्य को सुगम और अच्छा बनाए रख सकेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा समय तक अपने जीवन को चला सकेंगे। इस आपाधापी में हम सब लगे हुए हैं। भोजन, जल, सूर्य की किरणें अर्थात प्रकाश, हमारे सभी क्रियाकलाप या फिर हमारा अध्ययन, हमारे सभी कार्य, स्वास्थ्य से संबंधित सभी गतिविधियां, योग आदि सब कुछ इसमें समाहित होता है। सब कुछ केवल और केवल इसीलिए किया जा रहा है सभी के द्वारा कि कैसे भी दीर्घ समय तक इस जीवन को चलाया जा सके, इस जीवन को संभाला जा सके। और इसी के लिए ही अनेकों नियम भी बनाए गए, अनेकों सिद्धांत भी बनाए गए। यह भी सोचा गया कि क्या उचित है और क्या अनुचित। यदि अनुचित किया जाएगा तो जीवन के यापन में बाधाएं आएंगी। यदि उचित तरीके से जीवन को चलाया गया तो जीवन आसानी से आगे बढ़ सकेगा। इन्हीं सभी प्रकार की अभिलाषाओं को लेकर हम सब क्षण प्रतिक्षण अनेकों प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और अपने जीवन के रूप अपने कर्मों के अनुसार ही तैयार करते रहते हैं और उनके परिणामों को, उनके फलों को भोगते रहते हैं। यही तो वास्तविकता है, यही तो सत्यता है इस मृत्युलोक की। जीव आता है, जन्म लेता है, अपने जीवन को जीता है और न जाने कब चला जाता है। न जाने कब का अर्थ जब शरीर और आत्मा के बीच का सामंजस्य टूट जाता है, बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है। आत्मा शरीर से बाहर होकर जीवन के अवशेष के रूप में इस घट रूपी शरीर को छोड़ देती है। फिर उस आत्मा से इस शरीर का क्या संबंध, क्या संपर्क। फिर इस शरीर को चाहे जला दिया जाए या दफना दिया जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो इससे पड़ेगा कि हमने कैसे क्रियाकलाप किए, हमने कैसे कर्म किए। जैसे कर्म किए होंगे उन्हीं कर्मों के अनुरूप ही तो हमें अगला जीवन भी प्राप्त होगा।